हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज। आज मैं सुनाने वाली हूँ रेसिपी ऑफ लव का थर्ड पार्ट। लान वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। उसने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि जब वो नेक्स्ट टाइम एसिटी जाएगा तब तो वो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा। उस टाइम उसे सेफ वही की बात का मान रखते हुए उनके घर ही रुक जाना चाहिए। पर जब वो परमानेंटली एसिटी जाएगा उस टाइम उसे खुद का कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किसी और के घर में फ्री में ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। अगर वो घर को रेंट में देते हैं तो अलग बात है, लेकिन सेफ वही का घर उसके बजट में होगा भी या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम ए सिटी जाने से पहले लानवांग जी ने वुईवुक्शा को कॉल कर ही लिया। सेफ वही ने उसको रिसीव करने के लिए कार भेज दिया। ड्राइवर ने उसे अपार्टमेंट में छोड़ दिया। अपार्टमेंट वाकई ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर वो साफ़ सुथरा और वेल फर्निश्ड है। जाने से पहले ड्राइवर टेबल पर उसके लिए खाना भी रख कर गया। खाने के डब्बे में उस रेस्टोरेंट का नाम है जिसमें पिछली बार लानवांगजी और वुईवुक्शा की मुलाकात हुई थी। लानवांगजी फ्रेश होकर आया और खाना खाने बैठ गया। डब्बे में उसके लिए एक हेल्दी मील था, जैसा कि एक प्लेयर को खाना चाहिए। सेफोई सच में बहुत काइंड है। लानवांगजी सेफोई के बारे में ही सोच रहा था कि उनका कॉल आ गया। वांगजी, क्या कर रहे हो? लानवांगजी ने बताया कि वो खाना खा रहा है, इसके बाद वो क्लब जाएगा। वुईवुक्शा ने पूछा, क्या शाम को तुम्हारा कोई प्लान है? नहीं, लानवांगजी सोचकर बोलता है, मैं शायद शाम तक फ्री हो जाऊंगा। तो क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? वुईवुक्शा ने पूछा। आपके साथ डिनर? लानवांगजी पूछता है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, वुईवुक्शा ने कहा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लानवांगजी जल्दी से बोलता है, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ जाना है मुझे? आपके रेस्टोरेंट में? मेरे रेस्टोरेंट में नहीं, वुईवुक्शा ने कहा। तुम कहीं और जाना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो मैं खाना लेकर वहीं आ जाऊँगा। लानवांगजी को फाइनली वुईवुक्शा की बात समझ आ गई। वो एक सेलिब्रिटी है, कहीं और पब्लिक प्लेस में लानवांगजी के साथ जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उसने कहा, मेरे ख्याल से घर में बैठकर डिनर करना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। खाना अगर आप ले आएंगे तो हम आराम से बात करते हुए खा पाएंगे। तो शाम को लानवांगजी के आने से पहले ही वुईवुक्शा आ गया और टेबल भी रेडी कर लिया। लानवांगजी घर आकर सरप्राइज हो गया, पर यह घर तो वुईवुक्शा का ही है, वो तो कभी भी वहाँ आ सकता है। वांगजी, तुम आ गए? जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, वुईवुक्शा ने लानवांगजी को देखकर कहा। सर, आपने इतना सब अरेंजमेंट कर लिया है? लानवांगजी हैरान होकर बोलता है। हाँ, जल्दी करो, वुईवुक्शा ने मुस्कुराकर कहा। लानवांगजी आकर बैठा तो वो खुद सर्व करके लानवांगजी को खाना खिलाने लगा। बहुत सारे डिशेस थे और उनमें से कुछ तो लानवांगजी ने पहले कभी खाया ही नहीं था। खाना कैसा है? वुईवुक्शा ने पूछा। बहुत टेस्टी है, लानवांगजी ने जवाब दिया। वो जानना चाहता था कि इतने सारे डिशेस किसने बनाया है। क्या सेफोई ने खुद इनको बनाया है? पर उसे लगा कि ये सवाल बहुत रूड होगा। सेफोई इतने बड़े शेफ हैं, वो उसके लिए इतने सारे डिशेस खुद बनाकर नहीं लाएंगे। ये खाना उनके रेस्टोरेंट के कुक्स ने बनाया होगा। उसने पूछा, अब मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना? वुईवुक्शा लानवांगजी को खाते हुए देख रहा था। इस लड़के को तो कुकिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। उसकी दिन भर की मेहनत उसे समझ ही नहीं आई। इसे इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ अच्छा खाना काफ़ी नहीं होगा, लेकिन ये किस चीज़ से इम्प्रेस होगा वो वुईवुक्शा को अभी तक पता नहीं है। वुईवुक्शा को उसके लिए बास्केटबॉल में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आज AAA में तुम्हारा पहला दिन था ना, कैसा लगा? वुईवुक्शा ने पूछा। अच्छा लगा। नेक्स्ट वीक से मेरा एग्ज़ाम है, उसके बाद मुझे क्लब में रेगुलरली जाना पड़ेगा, लानवांगजी ने कहा। क्या वो लोग तुम्हें रहने के लिए घर देंगे? वुईवुक्शा ने पूछा। नहीं, मुझे अपना इंतज़ाम खुद करना है, लानवांगजी ने कहा। अगर मैं आकर इस अपार्टमेंट में? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वुईवुक्शा ने जल्दी से कहा। मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, जितनी जल्दी हो सके अपने लिए घर देखकर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, लानवांगजी ने कहा। क्यों, यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? वुईवुक्शा ने पूछा। नहीं नहीं, लानवांगजी ने जल्दी से कहा। आपका घर बहुत अच्छा है, पर मैं इतने अच्छे घर का रेंट नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा था ना कि ये घर रेंट के लिए नहीं है,
ये घर खाली रहता है, इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो, तुम्हें बस इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। क्या तुम नहीं कर पाओगे? विभूषण ने पूछा। लान वांगजी सोचने लगा। फिर उसने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? मैं अपने दूसरे घर में रहता हूँ, विभूषण ने कहा। अपनी फैमिली के साथ? लान वांगजी ने पूछा। हाँ, विभूषण ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक्चुअली विभूषण इसी अपार्टमेंट में अपने कैट्स के साथ रहता था, पर लान वांगजी के लिए उसने ये अपार्टमेंट खाली कर दिया। अपने कैट्स को लेकर अब वो अपने गेस्ट हाउस के एक रूम में रहने चला गया है। वो लान वांगजी के साथ इस अपार्टमेंट में ही रहना चाहता है, पर उसके लिए पहले उसे लान वांगजी को इम्प्रेस करना पड़ेगा। लान वांगजी को उसका झूठ समझ नहीं आया। विभूषण को मुस्कुराते देख उसे लगा कि वो मैरिड है, पर वो लान वांगजी को अपने घर में रहने के लिए क्यों कह रहा है? शायद घर की देखभाल के लिए, या फिर वो थोड़ा चैरिटी कर रहे हैं। बड़े लोगों की बात समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या आपकी फैमिली वाले यहाँ नहीं आते हैं? लान वांगजी ने पूछा। तुम मेरी फैमिली से मिलना चाहते हो? विभूषण ने पूछा। नहीं नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि मेरे यहाँ रहने से आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? लान वांगजी ने पूछा। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि तुम यहाँ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, विभूषण ने कहा। क्यों? लान वांगजी ने पूछा। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऑनेस्ट और इनोसेंट हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, विभूषण ने कहा। लान वांगजी ने उसके बाद और नहीं सोचा। सेफोई को देखकर उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि उनका कोई गलत इरादा है। उनकी अपनी फैमिली है, वो अपनी फैमिली के साथ खुश है, ये तो उनकी मुस्कान देखकर ही समझ आ रही है। इन सेलिब्रिटीज़ की लाइफ भी कितनी अजीब होती हैं। ये ओपनली हर जगह पर नहीं जा सकते, हर किसी से बात नहीं कर सकते। शायद उसके साथ बात करके उनको उनके पुराने दिन याद आते हैं, जब वो खुद एक सेलिब्रिटी नहीं थे। लान वांगजी को अब थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। उसे किसी तरीके से ये फाइनल एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लान वांगजी ए सिटी आ गया और क्लब जाकर प्रैक्टिस करने लगा। जैसा विभूषण ने कहा था, उस हिसाब से वो घर को साफ भी रखने लगा। शुक्र है कि उस टाइम उसने खाना बनाना सीख लिया था, इसलिए अब वो अपने लिए खाना भी बना लेता है। किचन के बाकी काम तो उसे पहले से ही आते थे, उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वो बस अपनी माँ को मिस करने लगा। अपनी ज़िंदगी में वो पहली बार अकेला रह रहा है। पूरे हफ्ते मेहनत करने के बाद उसे संडे को हाफ डे मिलता है। क्लब से उसका अपार्टमेंट ज़्यादा दूर नहीं है। वो पैदल ही घर वापस जाने लगा। सेफोई ने पिछली रात को कॉल किया था। वो आज रात लान वांगजी के साथ डिनर करना चाहते हैं। जब लान वांगजी ने उन्हें पिछली बार की तरह ज़्यादा डिशेस लाने के लिए मना किया, तब विभूषण ने कहा कि वो लान वांगजी के अपार्टमेंट में आकर ही खाना बनाएगा। जो लान वांगजी खाना चाहेगा वो वही बना देगा। लान वांगजी मना करना चाहता था, पर उसे याद आया कि ये अपार्टमेंट विभूषण का ही है और वो इस किचन में खाना बनाना चाहते हैं, तो लान वांगजी को मना करने का कोई हक नहीं है। विभूषण अपनी कार से ग्रोसरीज निकाल रहा था। लान वांगजी उसे देखकर उसकी मदद करने चला गया। आप इतना सारा सामान क्यों लाए हैं? लान वांगजी कंप्लेन करता है। क्या मैं इतना खाता हूँ? विभूषण उसकी बात सुनकर हंस देता है। लान वांगजी, तुम बहुत क्यूट हो। मैं क्यूट नहीं हूँ, लान वांगजी बोलता है। तुम हो, विभूषण ने कहा। तुम बिल्कुल मैग्नेट की तरह हो। मैग्नेट? लान वांगजी हैरान होकर पूछता है। हाँ, मैग्नेट, मेरी बिल्ली, विभूषण ने कहा। जब वो नाराज़ होती है तब वो भी ऐसा ही फेस बना लेती है। आपके पास बिल्ली है? लान वांगजी ने पूछा। तुम्हें बिल्ली पसंद है? तुम बोलोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम उसे लेकर आऊँगा, विभूषण ने कहा। लान वांगजी के प्रैक्टिस के बारे में बात करते हुए सेफोई खाना बनाने लगे। लान वांगजी घर का खाना मिस कर रहा था, तो उसने सिंपल घर के खाने का रिक्वेस्ट किया। उसको जितना आता है वो सेफोई की मदद करने लगा। विभूषण ने लान वांगजी के चेहरे की तरफ देखा। इस लड़के ने पहले से इम्प्रूव कर लिया है। वांगजी, तुम ठीक से खाना तो खा रहे हो ना? तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ बनाकर भेज दूँगा, विभूषण ने कहा। लान वांगजी ने कुछ नहीं कहा देखकर उसने कहा, ये सारी ग्रोसरीज उठाकर रख दो और टेबल सेट कर लो।
इतनी सारी चीज़ें आप मेरे लिए लाए हैं? लानवांग जी ने पूछा। मुझे लगा कि आप ये अपने घर ले जाएंगे। मेरे घर में ये सब खाने वाला कोई नहीं है, विभूषण ने कहा। मैं तो रेस्टोरेंट में ही खा लेता हूँ, मेरे घर में खाना नहीं बनता है। तो फिर आपके घर वाले क्या खाते हैं? लानवांग जी ने पूछा। पैकेज्ड फूड, विभूषण ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम ये सब रख लो, तुम्हें इनमें से जो बनाना है तुम बना लेना, बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीक आकर बनाऊंगा। आप नेक्स्ट वीक भी आएंगे? लानवांग जी ने पूछा। मेरे आने से तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो मैं नहीं आऊँगा, विभूषण ने कहा। मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो आपके बारे में सोच रहा था। आपको हफ्ते भर काम करना पड़ता है, लानवांग जी ने जल्दी से कहा। विभूषण ने कुछ और नहीं कहा। उसका तो मन है कि वो हर रोज़ लानवांग जी को खाना बनाकर खिलाए, पर ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक ना उन दोनों में कोई रिलेशनशिप बने। ग्रोसरीज उठाकर रखते हुए लानवांग जी ने महसूस किया कि सेफोई को भी घर का खाना नहीं मिलता है। ये अपार्टमेंट तो उनका ही है, अगर वो यहाँ आकर अपने मन का खाना बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? इस बहाने लानवांग जी को भी अच्छा खाना मिल जाएगा। उसके बाद से वो एक रूटीन बन गया। हर हफ्ते विभूषण ग्रोसरीज लेकर आता है और दिल खोलकर खाना बनाता है। लानवांग जी भी पूरे हफ्ते खुद के बनाए हुए बोरिंग खाना खाकर विभूषण के बनाए हुए खाने का इंतज़ार करता है और विभूषण को खाना बनाते देख खुद भी हर रोज़ नया कुछ सीखता है। फिर एक दिन विभूषण अपने साथ एक बिल्ली लेकर आया जिसका नाम है मैग्नेट। मैग्नेट अपार्टमेंट के अंदर आते ही अपने आप को यहाँ की महारानी समझने लगी। लानवांग जी उसके पास गया तो उसने उसे सूंघ कर देखा। थोड़ी देर बाद लानवांग जी के साथ उसकी दोस्ती भी हो गई। मैग्नेट को चुपचाप लानवांग जी के गोद में लेटकर बॉडी रब लेते देख विभूषण को तसल्ली मिली। घर वाले से अप्रूवल मिल गया है, अब बस लानवांग जी राजी हो जाए। पर वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कैसे लानवांग जी को अपनी दिल की बात बताएगा। मैग्नेट अपना इम्पोर्टेड कैंड फूड खाने लगी। लानवांग जी के प्लेट में खाना सर्व करते हुए विभूषण ने पूछा, वांग जी, तुम अपने होम टाउन को मिस करते हो ना? हाँ करता हूँ, लानवांग जी ने जवाब दिया। मैं तो वही बड़ा हुआ हूँ और मेरी माँ भी वही रहती है। विभूषण ने गर्दन हिलाकर पूछा, क्या वहाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसे मिस नहीं करते तुम? गर्लफ्रेंड? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लानवांग जी ने जवाब दिया। ओह, मैं एक मैगज़ीन में पढ़ रहा था कि आजकल के स्पोर्ट्समैन लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में इंटरेस्टेड है। क्या तुम भी? बुरा मत मानना, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? आजकल तो वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता भी बहुत हो रहा है, विभूषण ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, लानवांग जी ने धीरे से कहा। अरे तुम तो बुरा मान गए। मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं कभी कभी बिना बताए आ जाता हूँ ना। अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई होगा तो मैं आने से पहले कॉल करके आऊँगा, विभूषण ने कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके आने का दिन याद रहता है। मैं तो आपके बनाए टेस्टी खाने का इंतज़ार करता रहता हूँ, लानवांग जी ने कहा। वांग जी, तुम किसी से डेट करने लगो तो मुझे बता देना प्लीज़। तुम्हारे पास मेरे साथ बैठकर खाना खाने का टाइम नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूँगा, विभूषण ने कहा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे लानवांग जी विभूषण की बातों को याद कर रहा था। विभूषण उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे, पर वो खुद तो कभी भी अपनी वाइफ के बारे में नहीं बोलते हैं। लेकिन उसकी बातों से लानवांग जी को लगता है कि विभूषण की वाइफ शायद फॉरेनर है, उसे देसी खाना पसंद नहीं है, वो इम्पोर्टेड पैकेज्ड फूड ही खाती है। अभी तक उनके बच्चे नहीं हुए हैं, शायद शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। लानवांग जी शुरू से ही जानता था कि वो कभी विभूषण को नहीं पा सकता, पर हर बार ये सोचते ही वो बहुत दुखी हो जाता है। विभूषण इतने हैंडसम और अट्रैक्टिव है कि उनके मैरिड होने के बावजूद लानवांग जी खुद को उनसे प्यार करने से नहीं रोक पाता है। अगले हफ्ते वो अपनी माँ से मिलने गया और उनको कुछ नया बनाकर खिलाया। उस हफ्ते वो विभूषण से नहीं मिल पाया। वो नेक्स्ट वीक का इंतज़ार कर रहा था, पर नेक्स्ट वीक विभूषण को किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। लानवांग जी अपने बेचैन दिल को समझाने की कोशिश करता है। किसी मैरिड इंसान के लिए उसे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, पर विभूषण ने उसकी आदतें बिगाड़ दी है। उसका सुंदर चेहरा, उसकी मीठी बातें,
उसके बनाए हुए टेस्टी खाना। लानवांग जी को इन सब की आदत हो रही है। इनके बिना जीना अब मुश्किल लग रहा है। टूर से वापस आकर वुईवुक्शन लानवांग जी से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। पर संडे आने में अभी 3 दिन बाकी है। वुईवुक्शन 3 दिन वेट करने का सोचता है, पर अगले दिन रात को उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। उसे फीवर आ गया, पर उसे रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। नेक्स्ट शाम को उसे पहले से शेड्यूल्ड एक इवेंट में जाना ही पड़ा। जितनी देर हो रही थी उसकी तबीयत उतनी ही ख़राब हो रही थी। उसका ड्राइवर भी 1 हफ्ते के लिए छुट्टी में गया हुआ था। इवेंट के वेन्यू से निकलते टाइम वुईवुक्शन का बहुत बुरा हाल हो गया था। किसी ने उसके लिए कैब बुला दिया तो कैब ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बताकर वो बैक सीट पर सो गया। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर कैब ड्राइवर ने उसे उठा दिया। कैब फेयर पे करके वो लड़खड़ाते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। आधे होश में और आधी बेहोशी में वो डोर तक जा पहुंचा। फिर पॉकेट से की निकालकर किसी तरीके से डोर को खोलकर अंदर चला गया। अपने शूज़ को ऐसे ही खोलते हुए वो गिरते बचते बेडरूम में जाकर पहुंचा। बेड के पास पहुंचकर उसकी बॉडी ने अपने आप को छोड़ दिया। वो उसी हाल में बेड पर लेट गया। लानवांग जी एक स्पोर्ट्समैन है। उसे जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत है। रात को सोते हुए जब उसने करवट ली तब उसने महसूस किया कि उसके बेड में कोई और है। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और बेड साइड लैंप को ऑन कर दिया। बेड पर कोई और नहीं बल्कि वुईवुक्शन लेटा हुआ था। लाइट के ऑन होते ही उसके बंद आंखें सिकुड़ गए। उसने इरिटेट होकर कहा, क्रिस्टल, मुझे सोने दो। क्रिस्टल? ये कौन है? लानवांग जी सोचता है। फिर उसे याद आया कि वुईवुक्शन की वाइफ फॉरेनर है। शायद उसी का नाम क्रिस्टल है। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट भी अच्छा लगा है। तो फिर बताइए आप लोगों को ये कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।